ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। प्यारे सत्संग जी, हम 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। और हमने श्लोक क्रमांक 6 तक श्रवण किए थे। आज 7वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। बहुत ही गहरे और ज्ञानवर्धक संदेश प्रभु अपने इन श्लोकों में दे रहे हैं। थोड़े गहरे हैं, थोड़े समझने का हम प्रयास करेंगे इन श्लोकों को। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल यथार्थ, हमें अपने स्वरूप के दर्शन कराते हुए ये श्लोक है। पिछले श्लोकों से थोड़ा सा सारांश लेते हैं। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से क्या हमें संदेश दिए। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड की कल्पना ऐसे अविनाशी पीपल के वृक्ष में करो, जिसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं नीचे, अर्थात उल्टा पीपल का वृक्ष। हमें संसार कैसा दिखाई देता है, जिसमें जड़ें नीचे हैं और पत्तियां ऊपर है, लेकिन इसकी एक दूसरा स्वरूप है जो हम नहीं जानते। प्रभु कहते हैं कि ये उल्टे पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं उसकी नीचे हैं। उसी तरह मनुष्य का शरीर भी है। हमारा मस्तिष्क ऊपर है, हमारा मुख ऊपर है, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। उसी तरह हमारे भी ये जड़ ही हो गया ना। तो और जो इसका एक और भी यही है कि जो हमारे दिमाग में होता है उसका भी असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। और हाथ पैर, इनकी कल्पनाएं शाखाओं के रूप में की है। तो संसार शब्द का ये अर्थ है कि जो हर क्षण बदल रहा है, और हमारा शरीर भी हर क्षण बदलता रहता है। प्रभु कहते हैं कि सत रज तम, इन तीनों गुणों से मिलकर ये संसार बना है। विषय भोग रूपी कोमल पत्तों वाली विभिन्न योनियां रूपी इस संसार की शाखाएं हैं। जितनी भी इस वृक्ष की शाखाएं हैं, अलग अलग, कुछ ऊपर है, कुछ बीच में है, कुछ नीचे है। ये एक उदाहरण दे के प्रभु समझा रहे हैं। तो ये सारी योनियां हैं, इनमें मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बंधता है और भ्रमण करता रहता है। विषय भोगो स्पृहा, अर्थात इच्छा होना संसार में आसक्ति का मूल कारण है। हमारी इच्छाएं भोगने की जो एक बनी होती है लालसा कि हमें ये वस्तु चाहिए, हम इसके बिना नहीं रह सकते। जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, ये जो आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, यही बंधन का कारण होता है, जिसके कारण मनुष्य इन 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। और केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो विवेकवान है। बाकी सभी प्रभु कहते हैं कि भोग योनि है।
संसार आकर्षक जरूर है पर स्थायी नहीं है। इच्छाएं, आसक्ति यही हमें बांधती है। इसलिए हमें गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध होना है। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य ऐसी ये साधन है जो इस वैराग की, ममता की जो जड़ें हैं, इसको आप काट सकते हो और उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो, जिससे उस स्थान पर पहुंचकर अर्थात परमात्मा के परम धाम पर पहुंचकर फिर दोबारा आपको इस मर्तलोक में नहीं आना पड़ेगा। मान मोह नष्ट हो जाना चाहिए। आसक्ति रूप दोष को जिसने जीत लिया, जो सदा परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, परमात्मा के अलावा किसी की और कामना ही नहीं है, जो सुख दुख से परे हैं, ऐसे ज्ञानी जन उस परमात्मा स्वरूप अविनाशी पद को प्राप्त कर जाते हैं, उस परमात्मा के परम धाम को प्राप्त कर जाते हैं। परमात्मा को, जैसे अभी बुद्ध भैया भी बता रहे थे कि जो परमात्मा का धाम है, कोई विशेष स्थान नहीं है, ये परमात्मा स्वरूप ही परमात्मा का धाम है। हम जैसे कहते हैं 4 धाम है, यहाँ की यात्रा, ये स्थान बने हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा का धाम है वो परमात्मा स्वरूप ही है, वो कोई विशेष स्थान नहीं है, वो हमारे अंदर का परमात्मा स्वरूप भगवान ने यहाँ पर बताया। मोह और लोभ में बताया है कि मोह व्यक्ति को चेतना से होता है और लोभ सांसारिक वस्तुओं से होता है। तो इस लोभ और मोह की वस्तुओं का त्याग करना है और कौन से परम पद को पाना है? ऐसा परम धाम, परम पद जो स्वयं प्रकाशमान है। प्रकाश के लिए वहां सूर्य, चंद्र, अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य जैसे हम देखते हैं चमकता है, चंद्रमा है या अग्नि, ये तो स्वयं ही ऐसे हैं जो परमात्मा से प्रकाश लेते हैं, इनका अपना नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति से ही होते हैं। तो हमारा जो चेतन स्वरूप है वो भी उसी की ही शक्ति का ही देन है। उसी संदर्भ में जैसे जैसे एक नौकर है, वो अपने मालिक को क्या दे सकता है? वो अपने मालिक को, अपने सेठ को थोड़ी कोई सैलरी दे सकता है, उसकी औकात ही नहीं है क्योंकि वो नौकर है। उसी तरह हम जो है परमात्मा को क्या अर्पित कर सकते हैं? कुछ नहीं, हम भी उसके सेवक ही हैं। तो यही प्रभु ने कहा है, उसकी चेतना उसी की शक्ति से है, हमारा अपना स्वयं का ऐसा कुछ भी नहीं। अब उस संदर्भ में परम धाम के बाद प्रभु कहते हैं कि उसको प्राप्त होकर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता। लेकिन जीव से भूल क्या होती है कि जो परमात्मा स्वरूप परम धाम का अनुभव वो करना ही नहीं चाहता, इस संसार के विषय भोग में ही आकर्षित रहता है। अब उसके संदर्भ में अगला श्लोक, ममेवांश जीव लोके जीवभूत सनातनः मंशष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभु कह रहे हैं भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता दिखाते हैं। कहते हैं कि तू मेरा ही अंश है। इस उनकी यह आत्मीयता महान, हितकारी, अखंड रखने वाली और स्वतः सिद्ध है। मतलब इतना करुणामयी सरकार है कि कहते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही है, मेरा ही अंश है। तो यहाँ भगवान ये वास्तविकता प्रकट कर रहे हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों से मिलकर अपने को भेड़ मान लेता है, ऐसे ही जीव शारीरिक जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल गया है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो सकता। ये हमने बहुत बार कथा ये वाली सुनी है कि जब एक सिंह का बच्चा उससे बिछड़कर भेड़ों के झुंड में चला जाता है, तो प्रभु वही कह रहे हैं कि है तो वो सिंह का बच्चा ही, भले ही चाहे वो भेड़ों के झुंड में चला जाए तब भी वो सिंह ही रहेगा। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः तू निश्चित रूप से भेड़ नहीं, मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं मम एव, अर्थात जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ ही नहीं, ना कभी हो सकता है। प्रकृति के साथ, जड़ पदार्थों के साथ कभी भी संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें कि जो भी हमारे प्रियजन हमें छोड़कर जाते हैं,
तो वो शरीर जड़ रहता है, क्या हम उसको रखते हैं? फिर नहीं रखते, क्योंकि जिस आत्मा जो सोल से हमें प्रेम था वो तो परमात्मा में विलीन होगी, फिर उस जड़ को कोई नहीं रखना चाहता, फिर वो प्रकृति में विनाश ही होता है, क्योंकि प्रकृति से ही वो शरीर मिला है और प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। फिर प्रभु कहते हैं जीव लोके, कि 3 लोक अर्थात आकाश, मृत्यु लोक और पाताल लोक, और 14 भुवन में जीव जितनी योनियों में धारण करता है उन सबको जीव लोके का है, अर्थात ब्रह्मांड से लेकर, ब्रह्मलोक से लेकर और नीचे पाताल लोक तक जितने भी 14 भुवन बताए गए हैं, और पृथ्वी जो है वो 7वें लोक पर आती है। तो यहीं से ही कर्मों के द्वारा जीवात्मा ऊपर भी जाती है, और यही कर्मों के द्वारा नीचे पाताल तक जितने भी लोक हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो योनि भुगतती है। तो ये प्रभु ने सभी कहा है कि ये सब जीव लोक है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता बनाकर यह जीव भूतः जीवात्मा बन गया है। आया तो वहां से प्योर सोल था, लेकिन अपने मन को, अपनी इंद्रियों के वश होकर ये जीवात्मा बन गया है। ये जीवापन, जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं। नाटक में कोई पात्र बनने के लिए यह आत्मा जीव लोक में जीव बनता है। नाटक का पात्र हजारों दर्शकों के सामने आता है और कहता है मैं रावण का बेटा मेघनाद हूँ, और मेघनाद की तरह ही वो बाहरी सब क्रियाएं करता है, परंतु उसके भीतर यह भाव हरदम रहता है कि यह तो एक स्वांग है, वास्तव में मैं मेघनाद नहीं हूँ। इसी तरह साधक को भी नाटक के स्वांग को इस संसार रूपी नाट्यशाला में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीतर से मैं तो परमात्मा का हूँ ऐसा भाव हमेशा जागृत रखना चाहिए। हम जिस भी रूप में आज सामने बैठे हैं, स्त्री है, पुरुष है, या ये मेरा नाम ये है, तो ये हमारा बाहरी स्वरूप है। परमात्मा कह रहे हैं कि आप इस संसार में, ये पूरे जो संसार है ये एक तरह से रंगमंच, नाट्यशाला है। यहाँ पर आप सब अपने अपने किरदार निभाने के लिए आए हैं, उन किरदारों को अच्छे से निभाना है, लेकिन मन में हमेशा हर पल ये याद रखना है कि मैं उस परमात्मा का हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ। ये बात किसी भी क्षण आपको भूलनी नहीं चाहिए। जीव सदा से ही भगवान का सनातन, भगवान ने ना तो कभी जीव का त्याग किया है, ना ही कभी उससे विमुख हुए। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ है। हम उसकी दी हुई इनामत हम खुद ही भूल जाते हैं। जो उन्होंने ये श्वासें दी हैं, ये जीवन रोज दिया है, आंखों की शक्ति दी है, हाथ पैरों की शक्ति दी है, श्वास लेने के लिए जो हमें हवा मिल रही है, हम उन्हीं की मेहरबानी पर ही जीवित है, रोज नया दिन देख पाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे एक माता के गर्भ में एक छोटा बच्चा होता है, वो जो भी खाता पीता श्वास लेता है, वो जो उसकी माता खाएगी वो उसी को मिलेगा। लेकिन अंदर वो ये अगर सोच ले कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, तो ये उसकी अहमता होगी। क्योंकि जब उसका जन्म हो जाएगा तब उसको पता चलेगा कि अरे मैं तो माता पर निर्भर था। तो वही भाव यहाँ पर है कि हम जो पूरे, जो सब प्राणी है सृष्टि के, एक तरह से उस परमात्मा के अंदर ही समाहित है, उसी की ही सभी कृपा पर जीवित है, लेकिन हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर देते हैं। उनकी दी हुई सब खुशियों को, उनकी दी हुए सभी साधनों को, भोग की वस्तुओं को हम समझते ही नहीं, उनका कभी धन्यवाद तक नहीं करते। तो जिस प्रकार सोने का गहना तत्व सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य की यह बड़ी भूल है कि वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने प्रेमी हैं, कि हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, हमारे न जानने पर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा, भाव या बुद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता। हमारी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को भी परमात्मा पूर्ण करते हैं। हमारी हर जरूरतों को, खाने पीने की या जो भी सांसारिक जो भी होती है, सब आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं प्रभु। लेकिन हम ही ऐसे एहसान फरामोश हो जाते हैं कि उनका ना तो हम धन्यवाद करते हैं, ना सच्चे मन से उन पर विश्वास करते हैं। जब मनुष्य भगवान की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब वह
उसकी उन्नति करते हैं, जीवन सफल हो जाता है और जन्म मरण के बंधन के लिए सदा के लिए मिट जाते हैं। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध भी कर बैठता है तो वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं कि पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं, नए पापों की से प्रवृत्ति को रोकते हैं। जब आप कोई पाप कर बैठते हैं गलती से, तो भगवान आपको चेताते हैं अंदर बैठ के कि ये गलत है, यहाँ से हट जा, यहाँ से मुड़ जा, ये गलत संगत है, यहाँ से उठ जा। लेकिन हम कितनी बारी उन चीजों को जो अंदर से एक धीमी सी आवाज उठती है उसको हम दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अहमता, हमारी ममता, हमारी इच्छाएं उस पर हावी हो जाती हैं। बिल्कुल। प्रभु कहते हैं कि जीव कहीं भी क्यों ना हो, नर्क में हो, स्वर्ग में हो, मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। यह उनकी ही कृपा है, उदारता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार है, पर वह मेरे को प्राप्त किए बिना ही नर्क में चला जाता है। प्रभु ने ये मनुष्य योनि दी, मनुष्य का चोला दिया, विवेक दिया, सभी भोग की वस्तुएं भी दी। ये सभी सांसारिक में जो हम खाते पीते हैं परमात्मा की दी हुई है। तो उसको इन संसार की वस्तुओं को भोगना भी है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी। जैसे राजा जनक हुए, इतने बड़े राजा हुए, क्या नहीं था उनके पास? महल, रानी, सब कुछ था, अच्छी संतान भी थी, लेकिन वो कभी उनके साथ अटैच, एक आसक्ति नहीं उनकी। हमेशा वैराग मन में रहा था कि एक ना एक दिन ये सब चीजें छोड़नी ही है। उसी तरह परमात्मा भी कहते हैं कि सब चीजें मैंने दी हैं, लेकिन वो प्रयास ही नहीं करता। भगवान तो दोनों हाथ बाहें फैलाए खड़े हैं कि तुम कब मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें हृदय से लगा लूं। लेकिन हमारे ही कुकर्म ऐसे हो जाते हैं, हमारा ही अहम अहंकार हमें उस ओर लेकर नहीं जाता। जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन, सुख दुख, आदर निरादर हो, तब ये मानना चाहिए कि भगवान विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी ना भूले। कहने का भाव है कि चाहे सुख दे, दुख दे, आदर दे, निरादर दे, तो आपको उसी वक्त परमात्मा को याद करना है कि वो हमें ये सब अपनी कृपा से ही दे रहे हैं। अगर सुख भी दे रहे हैं तो भी याद कर रहे हैं, अगर दुख दे रहे हैं तो भी याद कर रहे हैं। तो हम किसी भी परिस्थिति में उस परमात्मा की कृपा को ना भूलें, क्योंकि जो मन इंद्रियां हैं ये तो सिर्फ प्रकृति में स्थित है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये प्रकृति का अंश है, इससे होने से कभी पृथक नहीं हो सकते। किंतु जीव मेरा अंश है और मेरे से कभी पृथक नहीं हो सकता, परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे ही भूल गया है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब संसार को अर्पण कर दे, संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान की शरण में लगा दे। ये हमारा शरीर, मन, बुद्धि, हाथ, पैर ये सब प्रकृति ने दी है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो प्रकृति की चीज है, जो संसार की चीज है, वो संसार को दे दो, और जो मेरी चीज है अर्थात हमारी जो आत्मा है उसको शुद्ध करके परमात्मा को दे दो। यही ईमानदारी है और यही होना भी चाहिए, तभी हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद संगीता आपका, सारी संगत का बहुत धन्यवाद बहुत प्रभु धन्यवाद। का।
थोड़े ये भगवत श्लोक गीता थोड़े की लंबे जय। हैं तो थोड़ा समय लग सकता बहुत है, पर बढ़िया। मैं इसको ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकती क्योंकि फिर आनंद नहीं आएगा, समझ नहीं आ हाँ, नहीं पाएगा। नहीं, समझ नहीं आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो मैं इसलिए थोड़ा विस्तार से तो ही दे रही हूँ एक-एक श्लोक को। हाँ, नहीं नहीं, सार भी बड़ा सुंदर करती है, सब बहुत सुंदर। चलो, धन्यवाद।